G20 पर सब G20 करा के मोदी जी काफी ये नहीं, हम पूरे देश को बुला G20 कार्यक्रम करा करके केंद्र सरकार काफी ये है। तो इससे क्या क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा करके देश का प्रकृति बर्बाद करते, देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ऐसा वहीं करने से। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपने वीडियो देखा राहुल गांधी को जो हीरो बनाने वाले थे, दूल्हा बनाने वाले थे लालू यादव, याद है ना? वही लालू यादव प्रधानमंत्री मोदी जी का ये G20 का कार्यक्रम हुआ। आज दुनिया में वाहवाही हो रही है, दुनिया भारत के कसीदे पढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन औंधे मुंह गिरे हुए हैं। चीन के जवाब में हमने एक नया रोड निकाल दिया है। 57 देश कभी जिनके जिस अफ्रीका काले रंग के जो होते थे, जो पिछड़े माने जाते थे अंग्रेज़ों, गोरा और कालों, यह गोरों का न कालों का यह देश है, यह दुनिया है दिल वालों का, आप गाना सुने होंगे। तो वही डिस्क्रिमिनेशन पिछड़ा समझा जाता था। वह 57 देशों ने मुरीद कर लिए, मुरीद मान लिए हैं मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इस G20 के माध्यम से। मैंने लगभग 80 के आसपास समझौते हुए हैं इस G20 की वजह से। और पूरी दुनिया की मीडिया आई थी, भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विचारधारा क्या है। दुनिया ने देखा और दुनिया के टीवी चैनलों के माध्यम से भारत की बातें गईं। लालू यादव यह कह रहे हैं कि इतने लोगों को बुला के और इतना पैसा खर्चा करके, और जनता को क्या मिला? जनता को मिलता है साहब, कभी आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया। आपको तो आपके 2 बेटे और वो 4-5 बेटियां, और इससे आगे क्या दिखाई देता है? और ज़रूरत पड़ता है तो जाति का वोट चाहिए, तो कुछ उससे संबंधित 2-4-10 लोगों को पकड़ के ला के अपने पार्टी में करके और उनको अपना नौकर के तरह से ट्रीट करके, यही ना आपका आधार है। और फिर गाली देना है बहुसंख्यक समुदाय को, और फिर मुसलमानों को अपीजमेंट करना है, खुश करना है, यही ना आपके जाति का वोट है, मुसलमान का वोट है। और कुछ छुटभैया जो लोग हैं बाकी जातियों के, उनमें से 2-4-10 लोगों को पकड़ लेना है और उस पर आपकी राजनीति चल रही है। यही तो अब तक हुआ है। लेकिन जब बड़े नेता आते हैं तो उस देश के उद्योगपति आते हैं। इस समय हमारा देश जो ग्रोथ होता है ना, दुनिया में कौन देश सबसे तेजी से विकास कर रहा है? लालू यादव जी, आज भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी से बहुत जल्दी 4थे नंबर पे चले जाएंगे, और 4थे नंबर से आगे बढ़ के 3रे नंबर का प्रयास कर रहे हैं। ये सब इसी से होता है। दुनिया के उद्योगपति हमारे देश में पैसा लगाते हैं। किस में पैसा लगाते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं वो मिडिल क्लास की हो जाती हैं, जो मिडिल क्लास की होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इंटरनेशनल हो जाती हैं। तो वह बड़ी बड़ी कंपनियां आदमी रखती हैं, और उससे लोगों को रोजगार मिलता है। और वो कंपनियां फिर टैक्स देती हैं, और टैक्स भारत सरकार को देती हैं, और वह टैक्स देश में आता है, और उससे रोड, बिजली और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का घर, लोगों को गैस चूल्हा, लोगों को राशन उससे खरीद के दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि जब भारत का नाम ऊपर उठता है, ग्लोबलाइज होते हैं आप तो उससे इन्वेस्ट आता है। अभी पिछले 8 दिनों में 18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। इस समय टॉप पे इंडिया चल रहा है। इसी तरह से चीन आगे बढ़ा था। बाहर के लोग वहाँ आए, अपना पैसा लगाए, वहाँ फैक्ट्री खोले, और वहाँ के लोगों को काम मिला, और इस तरह से चीन आज वर्ल्ड के 2रे नंबर की इकोनॉमी थी। 40 साल पहले जब आप राजनीति शुरू किए थे, कांग्रेस का समय था, उस समय चीन से हमारी इकोनॉमी अच्छी थी।
लेकिन आप लोग अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस अपने परिवार के लिए काम कर रही थी और चीन देश के लिए काम कर रहा था। इसी तरह का मीटिंगें करता था। दुनिया के जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको अपने तरफ आकर्षित किया, सस्ता लेबर दिया, टेक्निकल लेबर दिया, जिसके वजह से वह एक इंडस्ट्री हब बन गया। चूँकि आपने लेबरों का सप्लाई सेंटर खोल दिया, पूरे बिहार को लेबर सप्लाई का सेंटर खोल दिया। अब आप क्या जानेंगे? वैसे भी आप चरवाहा स्कूल खोलने वाले हैं, तो आपको क्या पता चलेगा? चलिए, वैसे भी चरवाहा स्कूल से याद आया, हाँ आपका एक वीडियो था, वीडियो देखिए पहले, उसके बाद से इस पर बात कर। हमने तो पशुपालन में कोई पैमाने शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। वीडियो देख लिया आपने। अब ये कह रहे हैं कि मैंने जो चारा घोटाला हुआ था उसमें कुछ नहीं किया था। अब अंदाज़ा लगाइए, ये सार्वजनिक मंच से, वो भी कहाँ कर रहे हैं, मुंबई जैसी जो देश की आर्थिक राजधानी है वहाँ खड़ा होके, और पूरा घमंडिया गठबंधन जो है इनका उसके बीच में कह रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। तो वह जज भी झूठे हैं, वो कोर्ट भी झूठा है, वह सिस्टम भी झूठा है, सारे लोग झूठे हैं। सिर्फ ईमानदार कौन है? आपने कुछ नहीं किया था, कोर्ट ने ज़बरदस्ती आपको पकड़ के और जेल में डाल दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। आज जिसको आप गाली दे रहे हैं, मोदी के गर्दन पे चढ़ जाने की बात करते हैं, मोदी को रोज़ कह रहे हैं कि कुछ नहीं, झूठे पैसा खर्चा कर दिए। हाँ, चारा वो घोटाला नहीं किए ना, राजीव गांधी के, आप जब रेल मंत्री थे उससे पहले जब आप उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया लोगों के पास पहुँचता है, 85 रुपया बीचों में खा जाते हैं। वो आज नहीं हो रहा है। आज एक पारदर्शी व्यवस्था है, सबका खाता खुल गया है, खाता में यहाँ से डायरेक्ट पैसा जाता है। हाँ, कुछ निचले स्तर पे आज भी मुखिया से लेके सारे लोग हैं, वह उसमें से भी बैंक से निकलवा के कमीशन ले लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरा खाते में पैसा जाता है। आज हमको पैसा लेके घर नहीं जाना पड़ता है जेब में, हम मोबाइल में पैसा रहता है और जाके घर पे खर्च कर लेते हैं, या एक स्कैन करके अपने परिवार को हम अपना पैसा पहुंचा देते हैं। आज चाय भी पीना होता है तो हम स्क्रैच करके कर लेते हैं। आज बिहार में 84, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर, घर। यही इंदिरा आवास हमको याद है कि 45,000 रुपया मिलता था, लालू यादव जी, 45,000 से 70,000, आज 3 लाख रुपया मिल रहा है। किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। विधवा से लेके वृद्धा पेंशन से लेके जो होता था पहले, बाबू लोग अपने वहाँ बुला के देते थे, मुखिया जी देते थे, वह आज डायरेक्ट खाते में उनका बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, मजदूरों को खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। अब लूट की संभावना कम हो गई है, तो आपके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन आप को नहीं लूटे थे तो आप मुकदमा कर देते जज साहब पे। उस समय के सारे कोर्टों पे मुकदमा कर देते कि भैया हमको झूठे फंसाया जा रहा है। आप इतने साल जेल काट रहे थे, तो काहे जेल काट रहे थे? आपको करना चाहिए ये काम। आपके वकील साहब भी तो नहीं जस्टिफाई कर पाए। सारे सबूत हैं, ट्रेजरी से कितना पैसा कब निकला और किसके आदेश से मिला और किसके साइन। हाँ, एक चीज़ और बोल रहा था, अरे जो लिस्टवा बना था उसमें जब जो भैंसिया हरियाणा से आई थी, वो भैंसिया जानते हैं स्कूटर पे लाद के आया था। जब लिस्ट मांगा गया कि भैंसें किन किन गाड़ियों में आई, तो 2 भैंसें, एक जब चेक किया गया कि किस गाड़ी पे आई तो स्कूटर का नेम प्लेट निकला। जब आरटीओ में चेक किया गया, यह आपका कमाल था। तो आप तो भाई, यही नहीं ईमानदारी है आपकी? महान तो आप हैं, इसमें तो कहना नहीं है। तो इसलिए आपको जेल जाना पड़ा। अब उसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो खैर आप मुकदमा तो, चुनाव तो लड़ नहीं सकते। अब घूमते रहिए, बाबा धाम जाइए। रोज़ जिन अभी आपके अध्यक्ष जी ने टीका वालों को गाली किया, आज उसी टीका वालों के शरण में हैं। खैर आप लोगों का दोगलापन तो जग जाहिर है। खैर तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।